जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। मेरा नाम है आकाश शेखावत और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक में रहेगा। आज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रहने वाली है जो अभी एग्जाम चल रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2023 का जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेल और फीमेल की सभी की बात करेंगे। सभी कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। एससी की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, जनरल की क्या रहेगी, यानी कि सभी डिस्कस हम करने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो यकीन कीजिए आप जो है बिल्कुल दौड़ शुरू कर लीजिए, फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके जो बनेंगे। मैं अभी आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैं लेके आया हूं, तो बने रहिए अपने एग्जाम विद्यालय परिवार में। और क्या रहेगी कट ऑफ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ये जानना भी आवश्यक है क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और पता भी होगी मैक्सिमम लोगों को। फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए, हम जानते हैं, पहले सबसे पहले जान लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी थी इसके मामले में, है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे हम कट ऑफ निर्धारित कर पाएंगे। जो हम सोच रहे हैं कट ऑफ की, तभी तो हम डिस्कस कर पाएंगे कि कट ऑफ कितने रहने वाली है। तो देखिए, सभी को आपको पता होगा टोटल जो वैकेंसी थी आपकी 7411, यानी कि 7411 के आसपास यहाँ पे कुल भर्ती निकाली गई थी सरकार द्वारा। जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा इतनी भर्तियां निकाली गई थी, ठीक है। जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आवेदन जो है कुल कितने आवेदन लगभग किए गए थे। तो आवेदन की बात करूं यहाँ पर, तो आवेदन लगभग 8.5 लाख आवेदन यहाँ पे लोगों ने कर रखा है। अब इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया मात्र आप कहें 7411 वैकेंसी के लिए, तो लगभग अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ लगभग कितनी होगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो टोटल इतनी जो फॉर्म है ना, इसका लगभग 70% के आसपास ही यहाँ पे क्या बैठे हैं, टोटल टोटल मेंबर 70% के आसपास ही यहाँ पे बैठे हैं। कहने का मतलब क्या है, इतने 70% लोगों ने केवल एग्जाम दिया है, इतने 30% लोगों ने लगभग एग्जाम नहीं दिया है। और आगे भी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एग्जाम लोग दे नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोला था कि भैया जितनी वैकेंसी होंगी उसका लगभग हम 7 गुना बच्चों को हम फिजिकल के लिए अप्लाई करेंगे, फिजिकल के लिए हम उनको कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट के सख्त आदेश थे। जब क्या हुआ था, जब आपकी वैकेंसी निर्धारित की गई थी, सरकार ने जगह निकाली थी, तब ये स्टेटमेंट दिया था हमारी सरकार ने, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया होगा। ये सभी वो चीज़ों को पता है जिसका आप सभी को बेहद तरीके से इंतजार है। जुड़े रहिए, जुड़े रहोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, भरोसा रखिए। इतना तो आपको भरोसा मुझ पर रखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्रॉपर वीडियो देखिए, आने वाली कुछ स्लाइड्स में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जाम को लेकर भी डिस्कस कर लें कि भैया एग्जाम कब से कब तक हुआ था और कब तक हो रहा है क्या फिलहाल में। देखिए, सभी को पता होगा जो एग्जाम है आपका 12 अगस्त से शुरू हो गया था और जो एग्जाम लगभग 11 सितंबर तक चलेगा। लगभग 1 महीने का आसपास यहाँ पर ये क्या है, आपका वैकेंसी को पूरी तरह से एग्जाम कंडक्ट कराने का यहाँ पे ठेका ले रखा है, ठीक है। पूरी तरह से यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम सभी को पता चल गया। अब सर एक बात बताइए, आपने कट ऑफ के बारे में तो अभी तक हमें बताया नहीं। ये तो हमारी बेसिक जानकारी थी जो हमें पता भी थी, इसमें आपने क्या बता दिया। मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, बस चीज़ें आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम मेल के भी बारे में बात करेंगे और हम बच्चा फीमेल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी मेल और फीमेल दोनों के बारे में। देखिए, मेरा अनुमान है कि जो आपकी चारों कैटेगरी जो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझेंगे जरा, मेरी बात जरा 2 मिनट के लिए समझ लिए। जो आपकी कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, जो आपकी जनरल की, ठीक है, जो आपकी ओबीसी की, जो आपकी एससी की और जो आपकी एसटी की, सभी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बात करेंगे, चर्चा का विषय बना रहना चाहिए, ठीक है। सबकी अलग अलग कट ऑफ जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो कट ऑफ निकल के आएगी आपकी जनरल की, अगर मैं बात करूं तो लगभग जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो 68 से लेके 71 अप्रॉक्स इतनी जाएगी। 68% से लेके आपकी 71% तक जाने वाली है और ये कंफर्म है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इसका मेन रीज़न 2 होगा। रीज़न क्या है बच्चा, देखिए जो एग्ज़ाम स्टार्टिंग हुआ था, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम की शुरुआत की गई थी उस टाइम पे सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो एग्जाम जो पेपर था, आप अगर एनालाइज किया होगा तो पेपर काफ़ी इजी रख दिया गया था, ठीक है। जैसे जैसे पेपर की डेट आगे बढ़ती गई, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे शिफ्ट होती गई, 2 हफ्ते बाद में ही क्या हुआ, एग्ज़ाम जो इजी था वो कैसा हो गया बच्चा, आपका मॉडरेट एग्ज़ाम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमने
एग्जाम में टफेस्ट देखनी है चीज़ें, बढ़ती हुई देखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग 68 से लेके 71% तक यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो मैं बात करने वाला हूँ ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी को मुझे ऐसा लगता है और ये कंफर्म है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है ना, जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 63 से 65 के बीच में अप्रॉक्स, इतनी ओबीसी के बीच में जो कट ऑफ है वो इतनी जाने वाली है, ये निश्चित है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं एससी की बात करते हैं, एससी को लेके, तो एससी को आपको पता होना चाहिए, एससी को लगभग ये कट ऑफ जाने वाली है ना वो 54 से लेके 57 के अप्रॉक्स इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, अगर आप इतने नंबर तक लाने में सक्षम हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। मेरा मानना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, ये भी आप मुझे बताना। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो बच्चा ये बात भी आपको विशेष तौर पे याद रखनी है, अगर आप एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर बिलोंग करते हैं आप, तो आपकी जो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45 से लेके 50 के अप्रॉक्स आपकी रहने वाली है कट ऑफ। मेरे अकॉर्डिंग इतनी ही रहेगी और ये निश्चित मानता हूँ मैं, लगभग इतनी ही रहने वाली है। इससे 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक है कि इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ का आज का सेशन रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस यहाँ तक वीडियो देखी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप बराबर स्लाइड्स पे देख पा रहे हैं, सभी स्लाइड्स के अंदर आपको एक साइड में आपको क्या दे रखा है, एक आपको इमेज दे रखी है जो कि अवनी बैच का मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। देखिए बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि अवनी बैच क्या हम ले सकते हैं सर, ये किस एग्जाम के लिए है, तो आप एग्जाम में आप भारत का कोई सा भी एग्जाम देंगे, वन डे एग्जाम जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है। अगर आपका मैथ्स 0 है और आपको लगता है कि सर हमें मैथ्स सीखने की आवश्यकता है, तो आज ही हमारा बैच ज्वाइन करें। हमारा बैच चल रहा है, आज ही हमारा बैच ज्वाइन करें, अवनी बैच हमारा है। ठीक है, अवनी बैच को आज ही ज्वाइन करें बिना किसी देरी के, और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो अवनी बैच है हमारा, ठीक है, आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9536736367, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है इस ऑफर के बारे में जान सकते हैं, जो आपको 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 999 का प्राइस है ओनली, वो आपको 299 रुपीज़ दिया जा रहा है। आप इंग्लिश जीएस के नाम से ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और जिसमें आपको इस बैच में आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। इसमें हम अर्थमेटिक और एडवांस सबका हम पूरी तरह से निचोड़ कर देंगे। कोई भी जानकारी होगी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? छोटी वीडियो है भैया, मजा आया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपके कट ऑफ के बारे में अनुमान यही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपसे नहीं बनेगी, याद रखना। 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ लगभग मेरे अकॉर्डिंग इतनी रहेगी। तो एग्जाम विद्यालय परिवार से अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब करे चैनल को मत जाइएगा। ठीक है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है हमारे एग्जाम विद्यालय परिवार की तरफ से। इन्फॉर्मेशन ये रहेगी बच्चा कि आपकी जो डेली करंट अफेयर है वो आपकी शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, वो आपको 1 सितंबर से, यानी कि अगले महीने जो लगता है, जैसे ही आपका रक्षाबंधन खत्म होते हैं, आपको 1 सितंबर से पर डे आपको करंट अफेयर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और जिसमें आपको स्टडी जीके भी आपको रहेगा। ठीक है, तो मेरा नाम है आकाश शेखावत। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एग्जाम आप अगर आपने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप मेरी अगर कट ऑफ के अनुसार अगर आप चलते हैं, अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो या आप सोच रखते हैं, तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए एग्जाम विद्यालय परिवार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।